तुम लोगों को एक बार नहीं समझ आ रही है? 10 मिनट से मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक कार नहीं भिजवाई जा रही तुम लोगों से। ठीक है, अच्छा निकम्मो फ़ोन रखो, मैं ऊबर बुक कर लेता हूँ। आपका अपना स्थानीय रेडियो स्टेशन। सबसे पहले एक छोटी सी खबर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र से। आज सुबह हजरतगंज में ट्रैफिक कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। हालांकि स्थिति अब सामान्य हो चुकी है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उबर शहर से एक कार के लापता होने की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार कार का नंबर UP 32DR 2266 है, जो कल शाम से गायब बताई जा रही है। अब तक इस कार का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कार के मालिक ने शहरवासियों से मदद की अपील। बेटा OTP। वैसे तुमने मेरा टाइम सेव कर लिया, काफ़ी जल्दी आ गए। वो दरअसल मेरी कार ख़राब हो गई थी। अच्छा बेटा, तुम्हें क्या लगता है इंसान अच्छे होते हैं? देखो अंकल, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात आपको बता सकता हूँ, मुझे छोड़ करके इस दुनिया में बाकी सब कमीने हैं। देखो आपको भी छोड़ के अंकल जी। मान लो तुम्हारी मुलाकात एक सुनसान सड़क पे एक दिन ऐसे बूढ़े से हो जाए, उनके पास बहुत सारा पैसा हो और उसे तुम्हारा सहारा चाहिए हो, और बात बात में उसने तुम्हें यह भी बता दिया हो कि ये पैसे उसने अपने पोते के इलाज के लिए जुटाए हो, तो तुम क्या करोगे? पहुंचाओगे उसको उसकी मंजिल पे? बिल्कुल अंकल, लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ पहुंचा देता मैं उसको उसकी मंजिल तक, लेकिन उसके पैसे छीन लेता अंकल जी। वैसे भी बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। बेवकूफ़ तो वो बुढ़ा था, अकेले उसको निकलना ही नहीं चाहिए था बाहर सुनसान सड़क पे। OTP बताइए। अरे यार फोन दो, OTP तो बता दूं। 6677। जी बुआ जी। हाँ हाँ दीजिए, उसे फोन दीजिए। हाँ बोलो बेटा, क्या लिया है? चॉकलेट्स? ठीक ठीक, मैं ले आऊंगी। ओके। कौन थी? सौम्या थी। वो बहुत प्यारी बच्ची है। कितने साल की है वो? 6 साल। क्या हुआ अंकल? मेरी भी एक बच्ची थी। थी? हाँ, वो इस दुनिया में नहीं है। सॉरी अंकल। वैसे अंकल क्या हुआ था उसको? हाँ 10 साल पहले की बात है। मैं, वाइफ और मेरी बच्ची आन्या हम लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे थे। आगे हमें ब्रिज की खराब होने की इंफॉर्मेशन पता चली। और आंधी तूफान भी उसी दिन। हेल्प मांगी हमने। 3 लोग हेल्प करने के लिए सामने आए भी। उन्होंने हेल्प नहीं बल्कि हम तीनों को लूट लिया। बच्ची के गले से हार छीनते वक्त हाथापाई हुई हमारी, और गोली आन्या को लग गई।
मेरी छोड़ो, तुम लोगों से एक सवाल है मेरा। हाँ अंकल पूछिए। मान लो एक लड़का तुम दोनों को एक ही टाइम पे डेट कर रहा हो और तुमको उसके बारे में पता लग जाए, क्या करोगी तुम दोनों? बहुत सरल अंकल, हम दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वी आर फ्रेंड्स अंकल, ब्रेकअप कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। सपोज उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो जाए और बाद में तुम दोनों में से एक को वो शादी के लिए प्रपोज भी करे, और तुम दोनों को भी पता है कि वो किसी भी लड़की को एक अच्छी लाइफ दे सकता है। अब ऐसे केस में तुम क्या करोगे? अंकल मैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। नहीं अंकल, मैं एक चांस दूंगी, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं। क्या सीरियसली? और अगर वो मुझे प्रपोज करता तो तुम क्या चाहोगी मैं एक्सेप्ट कर लूं उसे? इडियट। तुम यहाँ बोल रही हो, जितना मैं तुझे जानती हूँ तो भी एक्सेप्ट कर ही रहेगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तो मुझे शक हो रहा है, कहीं तेरी नजर मेरे बॉयफ्रेंड पे तो नहीं? चुप कर, मेरा मुंह मत खुलवा। मैं जानती नहीं हूँ क्या? जब भी मेरा बॉयफ्रेंड सामने आता कभी यूं लाइन मारती रहती हो। मन तो करता है तुम्हारा? हाँ। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? मन तो करता है तेरा का। हाँ बोल दे कत्ल, मैं तो इसकी तलाश में रहती हूँ। मेरी बच्ची, उठ जा मेरी बच्ची। और इस तरह से उसकी जान चली गई। आन्या! ये सब देखकर हम दोनों उनका पूरी तरह से सामना करने लगे। उन्होंने कई गोलियां चलाई और इस हमले में मेरी वाइफ भी सरवाइव नहीं कर पाई। सुनीता, और मैं भी बुरी तरीके से घायल हो गया। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपने बताया आप रिपोर्टर हैं। मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ पूछिए। बिल्कुल। आपके सामने बहुत से ऐसे सच आए होंगे जिसको यकीन करना आसान होता होगा, लेकिन कभी ऐसा सच सामने आ गया जिस पे यकीन करना मुश्किल हो, तब आप वहां पे क्या करेंगी? देखिए, किसी के सच मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाता। सच सच ही रहता है। और अगर मेरे पास कभी ऐसा सच आया तो मैं उसे पूरी दुनिया के सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच पर यकीन करने वाले हैं। अच्छा लगा आपसे ये सुन करके। मैंने बहुत से लोगों को राइट्स दी हैं और आज भी उनकी निशानियां मेरे पास हैं, लेकिन आपसा कोई नहीं मिला था अब तक मुझे। थैंक यू। निशानियां? आपने कहा था कि आप राइट्स लेते थे, तो वो जाहिर सी बात है आपके लिए अनजान हुए। तो फिर उनकी निशानियां आपके पास क्या कर रही हैं? चलिए आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, आपने बताया था कि ब्रिज टूट गया था, आप बुरी तरह से घायल थे, अंधेरी रात थी, तो फिर आपको हॉस्पिटल तक किसने पहुंचाया? अच्छी बच्ची थी। बेटा ओटीपी। क्या?
बाप नहीं हो तुम। लिख 7788। बाप नहीं, लेकिन बाप की उम्र का तो हूँ। साले तब से मेरा भेजा खराब कर रहा है। रुक तेरी गर्दन दबाता हूँ। आन्या, मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ आन्या। हाँ, हाँ। लेकिन तू परेशान मत होना। तेरा पापा तेरी मौत का बदला जरूर लेगा। भले ही मेरा शरीर आज मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मेरी आत्मा तेरी मौत का बदला कयामत तक तलाश करेगी।